आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे पास स्रोतों का एक पूरा ढेर है। मतलब नए सरकारी नियम हैं, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के कुछ पेपर्स हैं और ताज़ा पॉलिसी डिबेट्स भी हैं। हमारा लक्ष्य आज बच्चों के इस स्क्रीन टाइम से जुड़े पूरे विज्ञान की तह तक जाना है। हाँ, और देखिए इस बार के जो नियम है ना वो सच में चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल, मेरा मतलब 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम की सीमा दिन में सिर्फ 1 घंटा तय की गई है। और जो बच्चे 2 साल से छोटे हैं उनके लिए तो अकेले स्क्रीन देखना पूरी तरह से मना किया गया है। सही कहा आपने। देखिए ये डेम रेचल डिसोजा और प्रोफेसर रसल वाइनर की हालिया समीक्षा पर आधारित है। उनका डेटा स्पष्ट दिखाता है कि अकेले लंबे समय तक स्क्रीन देखने से ना बच्चों की नींद और फिजिकल एक्टिविटी सीधे तौर पर प्रभावित होती है। अच्छा। और हम जानते हैं कि शुरुआती सालों में फिजिकल एक्टिविटी और नींद ही दिमागी विकास के दो सबसे बड़े स्तंभ होते हैं। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि हर वक्त बैठे रहना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पर बच्चों में तो वैसे भी अनंत एनर्जी होती है ना, तो स्क्रीन के सामने बस बैठना फिजिकली इतना ज़्यादा नुकसान कैसे कर सकता है? तो समस्या सिर्फ एक जगह बैठने की नहीं है। समस्या इस बात की है कि जब शरीर रुका हुआ है तब दिमाग क्या कर रहा है। प्रोफेसर सैम वॉस का जो शोध है वो आज के मॉडर्न कंटेंट की स्पीड पर रोशनी डालता है। मतलब जो पुराने शोज थे और आज के शोज हैं, उनमें बड़ा फर्क है। बिल्कुल। दशकों पहले बच्चों के शोज काफी धीमी गति के होते थे, पर आज का कंटेंट बहुत अनप्रेडिक्टेबल, बेहद रंगीन और सच में बहुत तेज है। एक छोटे बच्चे का दिमाग इतनी तेज विजुअल जानकारी को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। ओह वाव! तो क्या ये कुछ ऐसा है जैसे उनका दिमाग किसी मेंटल ट्रेडमिल पर स्प्रिंट लगा रहा है, जबकि उनका शरीर असल में बस सोफे पर बैठा हुआ है? ये बहुत ही शानदार तुलना की है आपने, क्योंकि दिमाग उस स्पीड को झेल नहीं पाता, वो घबराने लगता है। इससे बॉडी का फाइट और फ्लाइट मतलब खतरे से निपटने वाला स्ट्रेस सिस्टम ट्रिगर हो जाता है। वेट, रियली? हाँ, बाहर से बच्चा आपको शांत दिख सकता है, पर अंदर ही अंदर उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और बॉडी में एड्रीनलिन दौड़ने लगता है। बाप रे! एड्रेनालिन, हम्म, वो भी बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के। ये तो किसी बड़े विस्फोट की तैयारी जैसा लग रहा है। एग्जैक्टली। मनोवैज्ञानिक इसे ही इमोशनल डिसरेगुलेशन कहते हैं। तेज रफ्तार स्क्रीन से बॉडी में स्ट्रेस तो पैदा होता है, पर उस एनर्जी को बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं होता। और शायद उनके पास इसे समझने की मेंटल मैच्योरिटी भी नहीं होती होगी। सही पकड़ा है आपने। और इसका नतीजा क्या होता है? अत्यधिक चिड़चिड़ापन, नखरे और अचानक आने वाले मूड स्विंग्स। ये सब सुनकर तो शायद बहुत से माँ बाप गिल्टी फील कर रहे होंगे। हमारे स्रोतों में मॉन्टेस्टिए परिवार का एक केस स्टडी भी दिया गया है। माँ एलेक्सिस बताती हैं कि जब बच्चे सुबह 6 बजे उठ जाते हैं या जब उन्हें स्कूल बैग पैक करना होता है, तो स्क्रीन एक सहारा बन जाती है उनके लिए। हाँ, और ये बहुत आम बात है। तो फिर गाइडलाइंस कहती हैं कि स्क्रीन की जगह किताब पकड़ा दो, जिसको स्क्रीन स्वैप कहा गया है। क्या ये रियल लाइफ में वाकई प्रैक्टिकल है? देखिए, स्रोत भी इस दबाव को मानते हैं कि आज के दौर में मॉडर्न पेरेंटिंग कितनी मुश्किल है। पर यहाँ शोध एक बहुत ही जरूरी अंतर बताता है। बात इसकी है कि स्क्रीन का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। सबसे बड़ा खतरा अकेले देखने में है। अच्छा, तो मतलब अगर माँ बाप साथ है तो फर्क पड़ता है? बिल्कुल। अगर कोई अडल्ट बच्चे के साथ बैठकर स्क्रीन देखता है तो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स काफी हद तक कम हो जाते हैं। पर क्यों? मेरा मतलब किसी बड़े के बगल में बैठने भर से बच्चे के दिमाग की बायोलॉजी अचानक कैसे बदल जाती है? क्योंकि को वॉचिंग या साथ देखना ना एक पैसिव और डरावने अनुभव को एक एक्टिव और सोशल अनुभव में बदल देता है। ओह, मैं समझ रही हूँ। जब कोई बड़ा साथ होता है तो वो बीच में पॉज करता है, कॉन्टेक्स्ट देता है और सवाल पूछता है। जैसे कि देखो वो कुत्ता क्या कर रहा है। इससे बच्चे का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है। जो उन्हें उस फाइट और फ्लाइट वाले पैनिक मोड से निकालकर एक एक्टिव लर्निंग वाली स्टेट में ले आता है, राइट? हाँ, बिल्कुल सही। ये तो काफी लॉजिकल लगता है। पर एक और बात है, अगर माँ बाप स्क्रीन से बचने के लिए थोड़े स्मार्ट ऑप्शंस चुने तो नियमों में तो एआई खिलौनों और स्मार्ट स्पीकर से भी बचने को कहा गया है। बिना स्क्रीन वाली टेक्नोलॉजी निशाने पर क्यों आ गई? तो होता क्या है कि एआई खिलौने बात करने का नाटक जरूर करते हैं, पर उनमें इंसानी हमदर्दी या सोशल कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। राइट। एक विकासशील दिमाग जो अभी इंसानी भावनाओं को पढ़ना सीख रहा है, उसके लिए ऐसी रोबोटिक स्क्रिप्ट के साथ बात करना ना
उसके सोशल डेवलपमेंट को बिगाड़ सकता है। पर क्या इसमें कोई एक्सेप्शंस भी हैं? हाँ, गाइडलाइंस में स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की असिस्टिव टेक को इससे छूट दी गई है, क्योंकि उनके लिए ये डिवाइसेस सच में लाइफ चेंजिंग साबित होते हैं। सही है। वैसे ये स्पष्ट रूप से अब सिर्फ घरों का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि राजनीति के गलियारों तक पहुंच गया है। स्रोतों के अनुसार सरकार 16 साल से कम उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया बैन पर विचार कर रही है। हाँ, और ऑपोजिशन की तरफ से भी काफी स्ट्रॉन्ग आवाजें आ रही हैं। बिल्कुल। शैडो एजुकेशन सेक्रेटरी लॉरा ट्रॉट स्कूलों में स्मार्टफोन पर पूरी तरह बैन जैसी और भी सख्त नीतियों की वकालत कर रही हैं। देखिए, हम यहाँ किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बस ये बता रहे हैं कि इस मुद्दे को पॉलिटिकल लेवल पर कितनी सीरियसली लिया जा रहा है। और लेना भी चाहिए। दिमाग के विकास का ये शुरुआती समय ना एक नींव की तरह है। ह्यूमन कनेक्शन को किसी आर्टिफिशियल या अत्यधिक उत्तेजित करने वाले डिजिटल कंटेंट से बदलना उस नींव को कमजोर करने जैसा है। तो मतलब टेक्नोलॉजी अपने आप में बुरी नहीं है? बिल्कुल नहीं। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, पर इसका उपयोग एक डिजिटल बेबी सिटर के रूप में करना सच में चिंताजनक है। सही बात है। और ये हमें आज के इस गहरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहन सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। वो क्या? अगर बचपन से ही बच्चों के दिमाग को इस तेज और अनप्रिडिक्टेबल डिजिटल स्पीड का आदी बनाया जा रहा है, तो क्या भविष्य में हमारे स्कूलों को बच्चों का ध्यान बनाए रखने के लिए अपनी पूरी शिक्षा प्रणाली को भी किसी फास्ट पेस्ड टीवी शो की तरह बदलना पड़ेगा?